निदा फ़ाज़ली उस शायर का नाम जिन्होंने ज़िंदगी को किताबों के आईने से निकाल कर एक अलग तरीके से, एक अलग नज़रिए से देखा भी और जिया भी। उनके साथ बहुत सफ़र करने का, उनके साथ रहने का बहुत वक़्त मिला। ग्वालियर से उनका एक बड़ा गहरा नाता था। उनकी लालन-पालन, उनकी पढ़ाई-लिखाई ग्वालियर में ही हुई। तो इस नाते ग्वालियर जब भी आते थे तो हम लोग खूब वक़्त साथ बिताते थे और इसके ग्वालियर के अलावा भी हम कहीं जब मुशायरे में जाते थे, तो भरपूर उनका साथ होता था और हर मुशायरे को एक उत्सव की तरह से वो महसूस करते थे, बात करते थे। जब मुशायरा हो गया तो एक अलग तबीयत के निदा हमें दिखने लगते थे। मुशायरे के डाइस पर भी थोड़ी चुहलबाजी करते हुए, कभी लगता ही नहीं था कि इतने गंभीर निदा फ़ाज़ली जिनको हम पढ़ते रहे किताबों में, वो डाइस पर इतने खुश, इतने प्रफुल्लित, इतने चुहल करते हुए दिखते थे कि बहुत अच्छा महसूस होता था। और जीवन को जी लेने की जो ललक थी उनके अंदर, उसमें हम जैसे उस वक़्त जो कम उम्र के लोग थे उनको उनको भी ऐसा लगता था कि काश ये ललक, ये उत्साह, ये जिजीविषा हमारे अंदर भी हो। कुछ भी बचा न कहने को हर बात हो गई, आओ कहीं शराब पिएँ रात हो गई। तो ये जो उनके अंदर की मस्ती थी, ये जो उत्सव प्रियता थी, उनके शेरों में भी दिखती है। और मैं जब कह रहा था कि ज़िंदगी को किताबों के आईने से निकाल के उन्होंने देखा, तो वो उसके भी बहुत से शेर हैं। ज़िंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो, या फलक भी हाथ ना आया ज़मीं के भी न रहे, किताब पढ़ के जो निकले कहीं के भी न रहे। तो ऐसा मानते थे कि ज़िंदगी को जी के देखो कि ज़िंदगी क्या है। किताबों को पढ़ के ज़िंदगी के बारे में अपना नज़रिया मत तय करो। ये बहुत खूबसूरत ख़्याल है अगर हम सोचने बैठे तो। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो। जब तक आप बाहर नहीं निकलते ज़िंदगी से आपकी मुलाकात नहीं होती है। एक बार की बात है कि हम उनसे बात कर रहे थे एक उनके शेर के बारे में। मैंने हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये 10-20 का मुहावरा कहाँ से आया आपका? ये उर्दू का मुहावरा तो शायद नहीं है। तो मुस्कुराए और कहने लगे, दानिश बड़े पते की बात तुमने पकड़ी है। मैं बताता हूँ कि विक्टोरिया कॉलेज जहाँ मेरी पढ़ाई हुई है ग्वालियर में, उसके पास एक मंदिर है, अचलेश्वर महादेव का मंदिर है। बहुत सिद्ध स्थान है वो। तो मेरा गुज़र रोज़ सुबह कॉलेज जाने के लिए वहीं से होता था और अक्सर जब हम थोड़ा सुबह जल्दी आया करते थे तो भजन बजते रहते थे उस मंदिर में और हम सुनते हुए, गुनगुनाते हुए निकल जाते थे। उन्हीं में से एक भजन बजता था, ऊधो मन न भयो 10-20। गोपिकाएँ जब उद्धव से उलाहना दे रही हैं, उनके ज्ञान को सुन के और फिर कह रही हैं कि उद्धव ऐसा होता नहीं है। हमारा तो एक ही मन था जो कान्हा के साथ चला गया, हमारे 10-20 मन तो है नहीं। तो ये बात इतनी खूबसूरती से मेरे अंदर बैठी, या बोला कि मधुबन तुम कित रहत हरे। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे अंदर बैठती चली गई और ये जो हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, ये मुहावरा वहाँ से आया। तो मैं फिर सोचता हूँ कि हमारी जो बुज़ुर्गों की, हमारे जो बड़ों की परंपराएँ हैं, कैसे हमारी परवरिश करती हैं, कैसी हमारी इस्लाह करती है, कैसी हमारी तरबियतें करती हैं। तो सूरदास की वो बहुत मासूम सी बात, निर्मल सी बात निदा फ़ाज़ली से होते हुए मेरे तक भी एक अलग रूप में आई। उनका साथ एक सरमाए की तरह है मेरे लिए। उनके साथ गुज़रे हुए वक़्त बहुत याद आते हैं। उनका खुल के यूँ ठठा के हँसना और बात-बात पर चुहलबाज़ी करना और बात-बात पर कोई बड़ी-सी दार्शनिक बात कह देना, एक नज़रिए का निर्माण करती थी हम सबके अंदर। बहुत याद आते हैं निदा।